हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे सफाई कर्मचारी। फिर भी ये लोग समाज के हाशिए पर रहते हैं और भेदभाव का सामना करते हैं। इन लोगों को इनका सही अधिकार देने और देश में साफ सफाई के मानकों में सुधार करने की जरूरत को समझा हापिक ने एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भारत में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज मूवमेंट की शुरुआत की। इस मूवमेंट का फोकस था कि लोगों को रोजमर्रा की साफ सफाई की आदतों में सुधार लाना और सफाई कर्मचारियों को कमाई के ऐसे विकल्प देना जो सम्मानजनक हो, ताकि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके। We want to ensure that there is no sanitation worker doing any kind of practice which is hazardous to their health. We want to ensure that they live a life of dignity and their family live a life of dignity. Our overall mission for the program is that we want to ensure zero deaths, zero incidents of any sanitation workers practicing any kind of workforce activity that is a threat to them. 2018 में रैकेट महाराष्ट्र सरकार और जागरण पहल की साझेदारी में औरंगाबाद में पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शुरू किया गया और तब से अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा गया है। आज 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 15 हापिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रभावशाली ढंग से देश के आधे से ज्यादा हिस्से में फैले हुए हैं। With World Toilet College, you can train skilled professional workers, and then we can develop these skills that give them permanent job that is demanded by the hospital, by the shopping center, by the office building, and all these people who used to be either jobless or casual worker, they start to become professionally employed, respected, because they know how to do their job well with pride. सभी लोग सम्मान के साथ काम करें और साफ सफाई सभी के लिए प्राथमिकता बने। ये कुछ सिद्धांत थे जिन पर 2018 में औरंगाबाद में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की स्थापना की गई थी। तब से रैकेट, जागरण पहल और महाराष्ट्र सरकार के बीच का ये जॉइंट वेंचर समाज के सबसे कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए जोर शोर से प्रयास में जुटा है। और ये वर्ग है स्वच्छ भारत के लिए सबसे जरूरी कार्यबल, हमारे सफाई कर्मचारी। हापिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज सफाई कर्मचारियों के लिए क्लासेस चलाता है, उन्हें उन खतरों के बारे में पढ़ाते हैं जिनका सामना वो रोज करते हैं, उन्हें उनके काम के लिए सुरक्षा किट देते हैं और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके काम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पहले हम क्या करते थे, चड्डी बनाने पे उतर जाते थे और साफ सफाई का काम करते थे। अभी वैसा नहीं है, सेफ्टी किट पहनकर और सब जो अपना गम शूज है, मास्क है, सब यूज करके हम काम करते हैं। हापिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज हफ्ते में 5 दिन 25 से 30 लोगों के बैच को 3 घंटे की रोज की क्लासेस देता है। महिलाओं की क्लास दोपहर में और पुरुषों की शाम को लगती है। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उनके रोजगार के लिए बहुत से नए अवसर खोल देता है। सैनिटेशन वर्कर्स को 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। इस 5 दिन के ट्रेनिंग में हम बेसिक से शुरू करते हैं कि बेसिक सैनिटेशन क्या है, फिर बाद में हम इनको स्किल सिखाते हैं कि क्लीनिंग कैसे करें, अलग अलग तरह के टूल्स कैसे होती है, क्या क्या केमिकल रहते हैं, ये सिखाते हैं। तो ऐसे 5 दिन का ये प्रोग्राम डेवलप किया है। तो इस ट्रेनिंग के बाद में हम इनको प्लेसमेंट भी देते हैं कि इनको ये जॉब मिले। दैट इज़ द वन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में इनका जो एक कॉन्फिडेंस बोले, लाइफ में जीने का एक एटीट्यूड डेवलप होए और इनके लाइफ में एक डिग्निटी मिले, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज न केवल इन सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार दिलाने में मदद करके उनके जीवन में बदलाव भी ला रहा है। उद्योग में जिन मानकों की जरूरत होती है, ऐसे करिकुलम तैयार किए जाते हैं जो छात्रों को प्लम्बिंग, सैनिटेशन इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे काम सिखाने में मदद करता है। ये पढ़ाई उन्हें हॉस्पिटैलिटी, शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर देने में उनकी मदद करती है। मेरे को मशीनरीज का नॉलेज मिला वर्ल्ड टॉयलेट स्कूल से। 4-5 मशीन का ऐसा मेरे को पूरा इधर से जानकारी मिली। एटो स्क्रबर, सिंगल डिस्क, जो अपन हाथ से काम करते वो हम अभी मशीन से काम करना चालू किया है।
सबको साथ लेकर चलने के अपने सिद्धांत पर खरा उतरते हुए वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज महिलाओं को भी सफाई कर्मचारियों के कार्यबल में शामिल कर रहा है और उन्हें सशक्त बना रहा है। हमारी बाजू वाली दीदी ने बताया कि आप वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में जाके ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती। तो मैंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में जाके 5 दिन की ट्रेनिंग ली और मुझे वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला। तो उन वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज वालों ने मुझे दूध हॉस्पिटल में जॉब लगवा दिया। ट्रेनिंग न केवल इन सफाई कर्मचारियों को संगठित क्षेत्र में काम दिलाने में मदद करती है, बल्कि नई स्किल सिखाने पर भी जोर देती है, जिससे छात्रों को अपना खुद का काम शुरू करने में बढ़ावा मिलता है। इससे देश के आर्थिक विकास में भी योगदान मिलता है। अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ही WTC का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद में फिर मेरे को ऑफ़र आई कंपनी के, तो उन्होंने मुझे और से पूछा कि आप सैनिटाइजिंग कितने साल से करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है कंपनी का। फिर मैंने उनको कंपनी का एक्सपीरियंस बताया मेरा कि मैं औरंगाबाद एटो में काम करता था। उसके बाद में मॉल में काम करने के लिए गया, मॉल में भी काम किया, वहाँ पर 1-2 महीने किया, बाद में मेरे को ये जॉब लग गया रोमानिया। और आज मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये जॉब से इतने ऊपर आया हूँ। ये जॉब से आज मेरे पास लोग आके बोलते हैं भाई मेरे को सैनिटाइजिंग का काम लगा के दे। देश भर के बहुत सारे सफाई कर्मचारियों के लिए वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आशा की एक किरण है, जो उन्हें सशक्त बनाता है, उनके काम को सम्मान देता है और उन्हें गर्व के साथ समाज का सामना करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे हम आए तो हमें सीखने को मिला, तो लोग हमें वो इज्जत दे रहे। मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिटाइजेशन वर्कर हूँ। हमारी खास पेशकश मिशन स्वच्छता और पानी में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पटियाला के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जाएंगे और देखेंगे कि ये शहर की साफ सफाई की तस्वीर को कैसे बदल रहा है। विभागाचा भोंगळ कारभार वारंवार समोर येत असल्यानं लेखन वाचन प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। अहमदनगरमध्ये मुंबईत पावसामुळे काही ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। आज हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट दिलाय। पावसामुळे मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मुंबईतील पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी केली आणि त्यासोबतच त्यांनी कोस्टल रोडचं काम सुरू असलेल्या काही ठिकाणी भेट देखील दिलेली आहे। कोपरगावमधील डॉक्टर वारकऱ्यांना मोफत सेवा देण्यासाठी पंढरपूरकडे रवाना झालेले आहेत। राज्यभरातून येणाऱ्या वारकऱ्यांना डॉक्टरांच्या पथकाकडून आरोग्य सेवा दिली जाणार आहे। पहिल्याच पावसात मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवरती धुक्याची चादर पसरली आहे। पावसाची रिपरिप आणि वाहतुकीचा वेग काहीसा मंदावलाय। लोणावळा आणि खंडाळ्यात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाच्या सरी बरसतायत। 24 तासात 54 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। पारनेर तालुक्यात मुसळधार पाऊस कोसळतोय। जाधववाडी शिरढोण भागात नदी आणि ओढ्यांना पूर आलाय। मावळमध्ये पावसाला सुरुवात झाली आहे। पवना धरण क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 38 मिलीमीटर पाऊस पडलाय। दरम्यान पावसाचा जोर वाढल्यास लवकरच पाणी साठ्यात वाढ होणार आहे। रायगडच्या माणगाव बस स्थानक परिसरामध्ये पहिल्याच पावसात तळ साचलाय। बस स्थानकामध्ये प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना पाण्यातून ये-जा करावी लागते। पालघरमधील एसटी विभागाच्या गलथान कारभाराचा फटका प्रवाशांना बसलाय। सफाळे आगारातील बसला गळती लागल्यामुळे प्रवाशांना चक्क छत्री घेऊन बसमधून प्रवास करावा लागतोय। त्यामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जातोय। मनमाडजवळील इंडियन ऑइल कंपनीच्या पानेवाडी प्रकल्पातून इंधन वाहतूक करणाऱ्या शेकडो टँकर चालक आणि मालकांनी संप पुकारलाय। या प्रकल्पातील अधिकारी मनमानी करून त्रास देत असल्याचा आरोप टँकर चालक आणि मालकांनी केलाय। या संपामुळे तब्बल 300 टँकर्स मधून राज्यातील विविध भागातील पेट्रोल पंपांना इंधन पुरवठा केला जातो। हा इंधन पुरवठा आता ठप्प झालाय। भंडारा जिल्ह्यामध्ये जांभोरी रस्त्याची दुरावस्था झालेली आहे। यावेळी संतप्त नागरिकांनी खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निषेध केला। सांगलीच्या राजाराम बापू बँकेतील ईडी चौकशी 53 तासांनंतर पूर्ण झाली आहे। सांगलीमधील पारेख बंधूंसह 5 व्यापाऱ्यांची 2 दिवस चौकशी सुरू होती। आज पहाटे ईडीचं पथक सांगलीहून मुंबईकडे रवाना झालं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नांदेड दौऱ्यावरती जाणार आहेत। शहरातील विकास कामांच्या उद्घाटनानंतर शिंदे शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे।
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उद्या सोलापूर दौऱ्यावरती येत आहेत. तर केसीआरच्या टीमसाठी सोलापुराच्या विविध हॉटेल्समधील जवळपास 200 खोल्या या बुक करण्यात आल्यात. हॉटेल्स बुक करण्यासाठी तेलंगणाचे आमदार सोलापुरात दाखल झालेत. बकरी ईद निमित्त अवैधरित्या कत्तलीसाठी आणलेल्या तब्बल 46 जनावरांची सुटका करण्यात पालघरच्या वाडा पोलिसांना यश आलंय. या कारवाईत 5 मुख्य आरोपींसह त्यांच्या साथीदारांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. चंद्रपुरात बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यावर ड्रग्ज प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून 22,000 किमतीचं LSD ड्रग्ज हे हस्तगत करण्यात आलंय. या प्रकरणी अधिक चौकशी सुरू आहे. भंडाऱ्यात बाईक चोरांचा सुळसुळाट झालेला आहे. नागझिरा इथं चोरट्यानं पार केलेली बाईक लंपास केली आहे. चोरीची घटना सीसीटीव्ही चित्रित झालेली आहे. पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. नाशिकमधील सिन्नर घोटी मार्गावरती गोमांस वाहतुकीच्या संशयातून 2 जणांना 10 ते 15 जणांकडून मारहाण करण्यात आली आहे. या मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झालाय. या प्रकरणी घोटी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल पटियाला के 60 स्कूलों के 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ये स्वच्छता वैन और बाइक नई जीवन रेखा है. 2022 में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने इसकी शुरुआत की थी. ये वैन्स और बाइक्स नियमित रूप से स्कूल के टॉयलेट्स, यूरिनल्स और वॉश बेसिन्स की सफाई करती हैं. ये मोबाइल वैन ऑपरेटर्स न केवल टॉयलेट्स की सफाई करते हैं बल्कि स्टूडेंट्स को करेक्ट टॉयलेट हाइजीन भी सिखाते हैं और टॉयलेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में इन्हें अवेयर भी करते हैं. पहले स्कूल में जिसमें मैं थी उसमें एक बार मैंने वॉशरूम यूज़ करने का सोचा बट वो ज़्यादा साफ़ नहीं था. उसके बाद मन नहीं करा कभी स्कूल वॉशरूम्स यूज़ करने का. बट यहाँ पे जो ये वैन आते हैं इनकी वजह से हमारे स्कूल के वॉशरूम साफ़ रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्कूल वॉशरूम यूज़ करने में. जो वैन हमारे स्कूल में आती है हर मंथ वो पहले आके अपनी पूरी यूनिफॉर्म है उनकी ग्लव्स हो गए, गोगल्स हो गए, शूज़ हो गए वो पहनते हैं. फुली हाइजीनिक होके फिर वो वॉशरूम में जाके क्लीन करते हैं. हर स्कूल में ऐसा चलना होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए हर टॉयलेट्स क्योंकि हर किसी को प्रॉब्लम होती है. गर्ल्स को, बॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. इन्फेक्शन फैलते हैं. अगर टॉयलेट्स क्लीन नहीं होंगे तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी. तो हर स्कूल में ये चालू करना चाहिए. हार्पिक वैन्स आनी चाहिए जिसकी वजह से टॉयलेट्स क्लीन होंगे. इस पहल के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं. स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो रहा है और स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड कर रहे हैं. बच्चों को जब स्कूल में आते हैं तो उनको वॉशरूम घर जैसे लगते हैं. तो इससे क्या होता है कुछ बच्चे जो 2 बेनिफिट हमें मिले हैं. एक तो बेनिफिट ये मिला है कि हमारे स्कूल में 20% बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में एडमिट हुआ है. तो उनको ऐसा लग रहा है भी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट स्कूल एंड द प्राइवेट स्कूल बिकॉज टॉयलेट्स आर वेरी वेरी क्लीन. सेकेंडरी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी वजह से ही खासतौर पर लड़कियां जो है वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं. तो हमारे स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बहुत कम हुआ है इस NGO से हमारे स्कूल में काम करने की वजह से. इन वैन्स और बाइक्स में काम करने वाले सफाई वर्कर्स को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाती है. इस अनूठी पहल ने उन्हें एक सम्मानजनक कमाई का जरिया मुहैया कराया है और सदियों से अंधेरे में डूबी उनकी जिंदगी में उजाले की उम्मीद जगाई है. जैसे मैं पहले काम करता था वहाँ पर हर कोई ये चल यहाँ नहीं आना, जहाँ से निकल, यहाँ से निकल. कोई हर अच्छी निगाह से नहीं देखता था, गंदी निगाह से देखता था कि यहाँ पर कुछ करना ले, ये कुछ उठाना ले तो धक्के मारकर चल यहाँ नहीं आना, जहाँ नहीं आना. अब जब स्कूल में जाते हैं हमारे लिए गेट खुलता है, पानी आता है पीने के लिए और अच्छी निगाह से देखते हैं. जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें मैं टॉयलेट क्लीन करता हूँ, इसीलिए मुझे टॉयलेट अंकल के नाम से जानते हैं. उसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे खुश होकर मुझे टॉयलेट अंकल के नाम से बुलाते हैं. पहले तो वैसे करते थे, गिला करते थे. तो अभी उनको पता चला कि वे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, किस स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट के तौर से देखते हैं. अभी पहले होता था कि ये टॉयलेट साफ़ करता है
तो अभी वो नहीं है। अभी उनको पता चल चुका है कि स्वच्छता के तौर पे काम कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बंदा काम करता है तो उसको लगता है यार क्या यार कि गंदगी में हाथ डाल रहा हूँ। फिर जब मुझे पता चला कि किसी की स्वच्छता के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए ये, तो मैंने इसमें अपना योगदान देना जरूरी समझा। पटियाला के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ये एक आम सा दिन है, लेकिन जब शहर में सफाई को बनाए रखने की बात आती है तो इन ट्रेनिंग्स के कमाल के रिजल्ट सामने आते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार कर रहा है जिसके पास सैनिटेशन एक्सपर्टीज है। वो स्वच्छता को बढ़ावा देता है और स्वच्छता के क्षेत्र में एक बिहेवियरल चेंज ला रहा है। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ये 5 दिनों की ट्रेनिंग न केवल इन सफाई कर्मचारियों को नए स्किल सिखाने का मौका देती है, बल्कि उन्हें प्लेसमेंट दिलाने में भी मदद करता है। जब से मैंने ये हार्पिक कंपनी से लगे, हम बच्चे लगे, हम लगे, हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे कि हम कबाड़े में गंद में रहते थे, तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम साफ़ सुथरा रहते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे बन के जाते हैं, ठीक है, अच्छे से काम करते हैं। हमारी हर इंसान इज्जत करता। कचरे कबाड़े में जब हम जाते थे, हमारे से हर इंसान नफरत करता था, हर कोई हमें पास में बैठना नहीं देता था। तो अब हम किसी के साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने हमें इतना मान सम्मान दिया है। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ट्रेन सफाई कर्मचारी मुकेश कुमार और कुकू राम हमेशा वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स बनने का सपना देखते थे। ये जर्नी कई मुश्किलों और चुनौतियों से भरी थी। जब सब जगह से निराशा हाथ लग रही थी, तब वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इनके जीवन में आशा की किरण बनकर आया। द वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का जी योगदान बहुत बड़ा था। फर्स्ट टाइम तो हम खेल गए थे, तो सेकंड टाइम जो इन्होंने पैसे से हमारी मदद की, क्योंकि इन्होंने हमारी ऑनलाइन वीडियो देखी कि हम खेल के आए हैं, तो इन्होंने देखा कि एक सफाई का काम करने वाले लड़के जो जीतते हैं, तो फिर इनके साथ हमारा जो प्रेम प्यार बढ़ता गया। हमने इनके साथ ट्रेनिंग की और इनके पास ट्रेनिंग लेके फिर आगे से आगे जब इनको पता चला कि हम एक बॉडी बिल्डर हैं अच्छे, तो इन्होंने हमारी जो मदद पैसे से की ताकि हम आगे और खेल सकें, और इनकी वजह से आज मैं अपना जो जिम भी कर सका जी। WTC पटियाला की मदद से दोनों बॉडी बिल्डर्स ने अब अपना खुद का जिम खोल लिया है और अपने साथ वालों को भी सेफ सैनिटेशन प्रोसेस को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इतने साल से मैं सफाई कर रहा था, तो हमें तो पता नहीं था कि अपनी सफाई करने से पहले अपनी भी सुरक्षा करनी है, लोगों की भी करनी है। तो वहाँ से मैंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से ये सब कुछ सीखा कि ग्लव्स डालना है, मुंह में मास्क भी रखना है, अपनी सफाई रखनी है। और जैसे हम लोग हर जो मेरे साथ के जो और भी है सफाई कर्मचारी, मैं उनको भी ये बात बताता हूँ कि हर जगह पे सफाई बहुत ज़रूरी है। हम लोग अब सफाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में इन सफाई कर्मचारियों के बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मौजूद है। मेरे पापा सैनिटेशन वर्कर हैं और मुझे उनके काम पर गर्व होता है। उन्हें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की तरफ से ट्रेनिंग मिली है। हम उनकी 2 बेटियां हैं, हम उनके ही सन बनकर दिखाएंगे, हम उनके ही लड़के बनकर दिखाएंगे। मैं यहाँ आके फुटबॉल बैडमिंटन खेलता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के दूसरी तरफ हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज लैंड ऑफ द लामास लेह में लेकर आ रहा है एक सकारात्मक बदलाव। चंद्रपुरात बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यावर ड्रग्ज प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे। आरोपींकडून 22,000 किमतीचं LSD ड्रग्ज हे हस्तगत करण्यात आलंय। या प्रकरणी अधिक चौकशी सुरू आहे। भंडाऱ्यात बाईक चोरांचा सुळसुळाट झालेला आहे। नागझिरा इथं चोरट्यानं पार केलेली बाईक लंपास केली आहे। चोरीची घटना सीसीटीव्ही चित्रित झालेली आहे। पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे। नाशिकमधील सिन्नर घोटी मार्गावरती गोमांस वाहतुकीच्या संशयातून 2 जणांना 10 ते 15 जणांकडून मारहाण करण्यात आली आहे। या मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झालाय। या प्रकरणी घोटी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झालाय। याचा अधिक तपास पोलीस करतायत। मुंबईत घाटकोपरमधील एका 3 मजली इमारतीचा काही भाग कोसळलाय। ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या रहिवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलंय। सतत होणाऱ्या पावसामुळे इमारतीचा काही भाग कोसळल्याचं बोललं जात आहे।
वाद सोडवण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीवरती लाकडी काठीनं हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. भंडाऱ्याच्या लाखांदूर तालुक्यातील करहांडला इथे ही घटना घडली आहे. प्लॉटवर खत ठेवल्यानं हा वाद झाला होता. या हल्ल्याप्रकरणी 3 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. छत्रपती संभाजीनगरच्या अंगुरीबाग परिसरात बाईकचा धक्का लागल्यानं 2 गटामध्ये राडा झाला. या दगडफेकीत 4 वाहनांचं नुकसान झालंय. 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावरती गॅस टँकर उलटलाय. सुरक्षेच्या कारणास्तव दोन्ही बाजूची वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे. पोलीस आणि अग्निशमन दलाकडून गॅस ट्रान्सफरचं काम सुरू आहे. 6 तासांपासून अग्निशमन दलाचे जवान कार्यरत आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधील नवलाई डोंगरावरती बिबट्याचा मुक्त संचार करताना बिबट्या आढळून आलेला आहे. भाविकांच्या कॅमेऱ्यात ही बिबट्याची दृश्य चित्रित झाली आहेत. या संदर्भात वन विभागाला देखील माहिती देण्यात आली आणि तातडीनं बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आता केली जाते. देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे काही भागात पाणी तुंबलेलं आहे. 24 तासांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय. तर जम्मू काश्मीर आणि झारखंडमध्ये देखील अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आलाय. लातूरच्या निलंगा तालुक्यात मुसळधार पाऊस बरसतोय. पहिल्या पावसात ओढ्याला पूर आलाय. कोराळी कासार शिरशी मार्ग पाण्याखाली गेलाय. पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूर परिसरात मान्सूनच्या जोरदार सरी बरसलेल्या आहेत. मुसळधार पावसामुळे पुणे सातारा महामार्गावरील सर्व्हिस रोडवरती मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय. पाण्यातून वाट काढताना वाहन चालकांना मोठी कसरत करावी लागते. सोलापूरमध्ये पावसाची दमदार सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच पावसानं नागरिकांची तारांबळ उडालेली दिसतीये. अनेक भागात पाणी साचायला आता सुरुवात झाली आहे. कानापुरे चाळ परिसरातील नागरिकांच्या घरात देखील पाणी शिरलंय. रत्नागिरीमध्ये मुसळधार पाऊस झालाय. सकाळपासूनच पावसाचा जोर कायम आहे. शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त केलं जात आहे. पावसामुळे जिल्ह्यात शेतीच्या कामांना वेग आलाय. हिंगोलीतील अनेक भागात मध्यरात्रीपासून मुसळधार पावसानं हजेरी लावली आहे. अनेक गावातील विद्युत पुरवठा खंडित झालाय. मात्र पावसाच्या आगमनामुळे बळीराजाला दिलासा मिळालाय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी पावसाच्या सरी बरसल्या. त्यामुळे शेतकरी सुखावलेला आहे. पावसामुळे खोळंबलेल्या राजसी मठ, शानदार स्तूप और लहराते झंडे, 3500 मीटर की ऊंचाई और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में बसी हुई लेह की ये करिश्माई भूमि दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है. लेकिन इस इलाके को जरूरत है कुछ अलग इंटरवेंशंस की. ऐसी ही एक पहल यहाँ कर रहा है हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज. With respect to the housekeeping sector, the Harpic World Toilet College Leh has provided huge support to thousands of sanitation workers. At the same time, Leh, apart from the hotels, Leh is having dry toilets. So, this demands for a specialized training and knowledge to ensure that they are aware of, what is the kind of treatment that is to be done, what is the kind of mechanized cleaning that is to be done while dealing with septic tanks or dry toilets, and how they can ensure that they are doing the practice which is entirely hazard free. Training program which is giving from the World Toilet College, which is very important for the sanitizer workers, because before we don't have much infection disease. Now, because of the population growth, because of the tourists, now workers should be very safe because of the infection disease. After the training for the sanitizer workers, World Toilet College, the workers get more, dignity. That's why even though I also work with them, automatically people will think, oh, this is very important for us because it's clean is very important for us. लेह में 2022 में हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज सेटअप किया गया.
तब से ये हजारों सफाई कर्मचारियों को ट्रेन करके उन्हें एक सम्मानजनक कमाई का जरिया मुहैया करा रहे हैं। जैकेट अगर हम पहनते हैं, ये सफाई कर्मचारियों का एक ऐसा कैडर तैयार कर रहे हैं जो घरों और समाज को सफाई संबंधित समाधान दे सके। जब हम हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का जो ट्रेनिंग कोर्स है, जो 9 अलग अलग विषयों में बटा हुआ है, जिसमें एक हमारा कंपोनेंट है वॉश में वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ हाइजीन, इससे रिलेटेड चीज़ें हम उनको बताते हैं। वॉश ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीने का पानी साफ पिएं, अपना पानी खुद कैरी करें, दिन में जब भी काम करने के बाद आप फ्री हों सबसे पहले साबुन से हाथ धोएं। इसके साथ साथ अपनी सफाई रखें, शरीर की सफाई रखें। महिलाओं को भी हम समझाते हैं कि कोई कपड़े का इस्तेमाल ना करें, आप जो टेक्निकली तरीके से जो हमको पैड लगाना चाहिए वो पैड का भी इस्तेमाल करें। तो हमने उनको डिग्निटी किट दिया। डिग्निटी किट में हैंड ग्लव्स हैं, रिफ्लेक्टर जैकेट्स हैं, पानी की एक बोतल है 1 लीटर की जिसमें वो अपने लिए पानी कैरी करके ले जा सकता है, एक डायरी है, एक पेन है, एक कैप है, एक टी शर्ट है। इस तरह की जो भी ज़रूरी चीज़ें सफाई कर्मचारी के लिए होनी चाहिए उसके पास वर्क प्लेस पे, वो सारी चीज़ें हम डिग्निटी किट के माध्यम से उन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग में ना मुझे क्लीनिंग का, जो सफाई कैसे रहना है, और मैं बच्चों के साथ करती हूँ तो सफाई बहुत ज़रूरी रहता है हमें, तो मैं इसलिए ये ट्रेनिंग के लिए आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे सफाई के उतना नहीं मालूम था जितना यहाँ पे आके पता चला। जैसे हमें हाथ की सफाई रखने के लिए दस्ताना यानी कि ये ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, और ये गमबूट्स पहनना ज़रूरी है जब हम बाथरूम को साफ़ करते हैं, तो हाथ कैसे धोते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के वर्कर्स अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस और सेफ्टी मेजर के जरिए शहर के सैनिटेशन स्टैंडर्ड स्तर को लगातार बेहतर कर रहे हैं। We have collaborated with the World Toilet College Harpic, and I am happy to share that they have provided us trainings and workshop to our sanitation workers about their safety, about the hygiene, about the sanitation. So it is very important for, important in the life of the sanitation workers. I mean, they are the one who are making our place, cleaner, but they forget about their safety and hygiene. So it is very important to keep themselves, protected from any kind of hazardous or harmful disease. हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में गया था, वहाँ पर सीखने को मिला जैसे ग्लोव्स पहनना, जैकेट पहन के रखना, मास्क लगाना, जूते पहनना और सफाई रखना, क्योंकि ग्लोव्स पहन के हम सफाई भी करता है, इससे हमें भी बीमारी नहीं आएंगे, हमारे घर परिवार सही सरवर रहेंगे। मास्क भी ज़रूरी है, इससे हमें बीमार नहीं होगा। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का उद्देश्य यह भी है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को मजबूती देना, जिससे सफाई कर्मियों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारा जा सके। होने दंग खोंग चिक चिक जगह क्यों तना आजुक सितांस पाया ले किट छियाला ले तना वार्डी यूनिफॉर्म दुगिया ले शर्ट दु कैप दु मास्क दु सैनिटाइजर दु तने साबुन दु जो मापिक दुगिया ले ते समा ते फे फंतो दु टॉयलेट सब चोचेस वाला ते टॉयलेट सब चोचेस वांगतंग सब चोचेस ngati फे फंतो सिनो पब्लिक के फे फंतो सिनो रंग सब दुगो सनो याले ते सब चोजने ngतंग मास्क ता से गोलो बलब ची समा घोंते ते चोचे ज़रूरी दुगले हाजिने खोला ngana ta rang सफाई होते जाले तेने टॉयलेट सफाई होते जाले ngata टॉयलेट सफाई चुना कस्टमर खुरंग खुद प खुद डेमो छोरसे नो ngana कितपो खोना कितपो होते जनो याले ते फे तेने इकाने जुजी कनबे खो कने बिजनेस जो खो ने फेंग पेने फायदा छरु याले। लेह के वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद कुछ वर्कर्स अब एक नामी होटल चेन द ज़ेन लद्दाख में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले तो WTC ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने ही मेरे को इस होटल में भेजा और अभी मेरे को इधर 2.5 साल हो गया है काम करते हुए। WTC से जब ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे स्टाफ को बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत हाइजीनिक के बारे में बहुत सा नॉलेज आया। इसके बाद हाइजीनिक के अंदर भी, हाइजीनिक के सिस्टम में भी बहुत से चेंजेस भी आया सर, बहुत हाइजीनिक भी हुआ था। एंड रिसेंटली आपको हमको अभी FSCCI का एक्सीलेंस रेटिंग भी मिला हुआ है हाइजीनिक का। देश भर के हार्पिक टॉयलेट कॉलेजेस सैनिटेशन वर्कर्स को नया जीवन दे रहे हैं।
अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, रिसर्च को बढ़ावा देने और एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस के जरिए बदलाव की बयार लेकर आ रहे हैं और उन लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे देश को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, हमारे फ्रंटलाइन सैनिटेशन वॉरियर्स।